आपके इक्विटी मार्केट में मैं ऐसे 20 साल से वर्किंग हूँ, बट पिछले 6-7 साल से मैं एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में हमेशा रिस्क ही रिस्क है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप शेयर मार्केट्स के सही ढंग से अगर आप स्टडी करेंगे, अगर आप सही एडवाइजरी सपोर्ट लेंगे और अपना रिस्क लेवल को अगर आप समझ जाएंगे, तो आप शेयर मार्केट के सही सेगमेंट्स को सिलेक्ट करके और सही तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में सिर्फ वोलेटिलिटी ही नहीं होता है, हाई रिस्क ही नहीं होता है। अगर आप सही प्रोडक्ट चुनते हैं, जैसे प्रोडक्ट में अगर आप म्यूचुअल फंड चुनते हैं या लॉन्ग टर्म शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा ग्रोथ मतलब आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट समय है तो आप ट्रेडिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आप तभी जाइए जब आपको शेयर मार्केट्स की डीप जानकारी हो या आपके साथ कोई में कोई एक्सपर्ट अवेलेबल हो जो आपके ट्रेडिंग के जो डे टू डे ट्रेडिंग है उसको सही वो गाइड कर सके और जज कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में आप कई तरह से कई सारे स्ट्रेटजी को लेकर के, स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करके और कई सारे सेगमेंट पे आप काम कर सकते हैं। आप जस्ट अपना नोट कर सकते हैं जो सेगमेंट्स जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट से बिना किसी रिस्क के भी पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप डायरेक्ट शेयर में, अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीएमएस के थ्रू, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब में आपको बहुत ही कम रिस्क को बियर करना पड़ता है और एक अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हैं, या कुछ इंडेक्स ऑप्शन होता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, आप वहां ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। बशर्ते कि इसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए और आपको अपने रिस्क लेवल के हिसाब से ही पैसा लगाना चाहिए। फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास शेयर सिलेक्शन का टाइम नहीं है और रिस्क भी बिल्कुल लेना नहीं चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम कम रिस्क ले और ट्रेडिंग भी करें तो ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं और करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको कम रिस्क पे एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बशर्ते कि सारे ट्रेडिंग्स आप एक्सपर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन में करें, तभी आप अपने रिस्क को भी मैनेज करेंगे और एक ग्रोथ भी जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट्स में आप कई तरह से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, या वहां से आप अपने जो कई स्ट्रेटजी पे या कई सेगमेंट्स पे आप अपने आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप डायरेक्ट शेयर में आप परचेज कर लो, या अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नए नए आईपीओ आता है, उस आईपीओ में कंपनीज को आप जस्ट चेक कर लीजिए कंपनी का वैल्यू है मार्केट में, अगर उसका सही उसके बारे में आपको जानकारी है, कंपनी का फंडामेंटल सही है, उसमें आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ले सकते हैं, जहां पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में होता है कि अच्छी अच्छी कंपनियों को सिलेक्ट करके जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास मान लीजिए सफिशिएंट समय है, समय होने अगर आपके, क्योंकि हम बार बार समय की इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में समय का ज्यादा वैल्यू है, पैसे का हो सकता है कम वैल्यू है, लेकिन समय का, पैसे से ज्यादा वैल्यू समय का रहता है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पैसे को सही ग्रोथ में डालना चाहते हैं तो आपके पास सही समय और सफिशिएंट समय होना चाहिए। सही समय पे बाय करना और सफिशिएंट समय देना अपने पैसा को, तभी आप ग्रोथ क्रिएट कर सकते हैं आप शेयर मार्केट से। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में सही सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। जहां आपको बैंक के एफडी में सिर्फ 6% या 7% पे आपको संतोष करना पड़ता है या रुकना पड़ता है, लेकिन अगर आप सही शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 12%, 15%, 18% या इवन 20, 25%, 30% तक के CAGR भी आप डेवलप कर सकते हैं। और बशर्ते कि आपको सही सेगमेंट सेलेक्ट करना है और सही स्ट्रेटजी फॉलो करना है।